इधर महाराज शौनक जी ने एक प्रश्न कर दिया, क्या प्रभु आपने एक कथा तो बीच में छोड़ दी, कौन सी कथा छोड़ दी आपको ध्यान में आया? शौनक जी पूछते हैं, एक कथा आपने आधी सुनाई और बीच में छोड़ दी। सूत जी बोले, कौन सी कथा छोड़ दी भाई? बोले, उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश किए आपने बताया, गर्भ के बालक की रक्षा के लिए। अरे जिस बालक की रक्षा के लिए भगवान गर्भ में चले गए वो कितना भाग्यशाली जीव होगा, वो कौन था, जन्म लेने के बाद उसने क्या किया, ये तो आपने सुनाया ही नहीं। इतने भाग्यशाली भक्त का चरित्र आपने बीच में ही छोड़ दिया, गर्भ में जाके रक्षा की इतना ही सुना दिया। सूत जी बहुत प्रसन्न हुए, क्यों? श्रोता के मन में जब सुनने की इच्छा हो तो वक्ता को बोलने में आनंद आता है, और श्रोता सुनना ही ना चाहे तो, जिस श्रोता महाराज जिस वक्ता की कथा को बिगाड़ना हो ना, तो फ्रंट लाइन में 4-5 सोने वाले व्यक्ति बैठा दो जो फ्रंट लाइन में बैठ के सोए वो वक्ता का विल पावर ही डाउन हो जाएगा। वो सोचेगा मैं कथा सुना रहा हूँ, ये सो रहे तो वक्ता तभी आनंद का अनुभव करता है जब श्रोता सुनना चाहे। प्रश्न पूछा, महाराज वो कथा आपने सुनाई नहीं। बड़े प्रसन्न हुए, बोले अब सुन लो, जो आधी कथा छोड़ दी थी वो सुनाते। अंगुष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपि च दर्शनं श्यामं तदिद्वाससमच्युतम्। भगवान गर्भ में गए ये तो बता दिया, लेकिन गर्भ में जब भगवान गए तो अब गर्भ में तो बालक पहले से ही है, स्थान कम है, तो भगवान कितने बड़े होकर के गर्भ में गए? अंगुष्ठ मात्रम, एक अंगूठे के बराबर। कितनी सुंदर झांकी, माने ठाकुर जी कितने बड़े हैं? अंगूठे के बराबर। और अंगूठे के बराबर शरीर है, उसमें 4 भुजा है, 4 भुजा, 4 हाथ है। हाथ कितने बड़े बड़े होंगे? क्यों अभिषेक? अंगूठे के बराबर शरीर और उसमें 4 हाथ। हाथ कितने बड़े बड़े होंगे? बहुत छोटे छोटे। और उसी में से एक हाथ में गदा लिए, वो गदा कितनी बड़ी होगी? उसी गदा से ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर रहे। हमारे यहाँ जो कहते हैं अणो रणीयान महतो महीयान। आजकल तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया कि सबसे छोटा से छोटा जो कण है उसमें भी बहुत बड़ी शक्ति विद्यमान है। वो शक्ति कौन है? वही तो परमात्मा है, वही तो भगवान है। तो कहते हैं महाराज जो गदा लिए हुए और प्रवेश किए गर्भ में और चारों तरफ घूमने लग गए बालक के। अब इतना सुंदर स्वरूप, इतनी सुंदर झांकी, और गर्भ के अंदर जो बालक है वो भी देख के बड़ा प्रभावित हुआ। अब वो गदा लिए हुए छोटे से भगवान गर्भ में चारों तरफ घूम रहे हैं बच्चे की रक्षा के लिए। तो जिधर जिधर भगवान घूमते हैं उधर उधर वो बालक भी घूमने लग गया गर्भ के अंदर ही। वो उनको देखना ही चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। चारों तरफ घूम घूम करके गर्भ के अंदर अनेक वर्षों तक श्री कृष्ण का जिसने दर्शन किया, इसलिए जन्म लेने के बाद उनका नाम हो गया परीक्षित। परितः ऐक्षत, परितः सर्वतः ऐक्षत इति परीक्षित। चारों तरफ घूम घूम करके जिसने दर्शन किया, जन्म लेने के बाद बालक का नाम हो गया परीक्षित। एक ही बालक था परिवार में। पंडितों को बुलाया गया, अरे बालक का भविष्य बताओ कैसा होगा। ज्योतिष हमारी विद्या है, ठीक बताने वाला होवे तो बता सकता है, समाधान तो नहीं निकलता है। परीक्षित को जन्म के समय बता दिया गया था कि बड़ा यशस्वी बालक होगा, प्रजा की रक्षा करने में इक्ष्वाकु की तरह होगा, सत्य बोलने में भगवान श्री राम की तरह होगा, गंभीर सागर की तरह होगा, पराक्रमी सिंह की तरह होगा। सत्य बोलने में श्री कृष्ण के जैसा नहीं कहा, श्री राम के जैसा, सारी कलाओं में श्री कृष्ण के जैसा होगा। और इतना ही नहीं, ये तो इसके गुण हो गए। युवा अवस्था में एक दिन ये जंगल में जाएगा शिकार खेलने, अपने परिचितों से भटक जाएगा, एक महात्मा के गले में मरा हुआ सांप डाल देगा, महात्मा का बालक इसको शाप दे देगा 7 दिन की मौत का। ये गंगा किनारे जाएगा, सुखदेव जी मिलेंगे, भागवत सुनाएंगे और इसको कृष्ण की प्राप्ति करवा देंगे। सारा भविष्य बता दिया। तो पता तो बचपन में ही लग गया था कि ये ऐसा काम करेगा, लेकिन समाधान बचपन में मिला नहीं। इसलिए हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं ज्योतिष हमारा शास्त्र है,
और पीछे क्या होगा ये बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, जो 100% सही बता देंगे आपके जीवन में पीछे क्या क्या हुआ है, भविष्य में क्या होने वाला है। ये लाखों में कोई एक होगा, हाँ बता सकता है, लाखों में कोई एक। ये जो आजकल जगह जगह पोस्टर बैनर टीवी में जो आता है ना, सारा भविष्य बताने वाला, उनको तो थोड़ा हाथ ही जोड़ना। तो महाराज कोई लाखों में एक होगा जो भविष्य का बता सकता है, लेकिन बताने के बाद भी समाधान उसके पास भी उसका नहीं होता है। इसलिए हमारे गुरु जी एक सुंदर बात कहते थे, अरे सारे ग्रहों को जो चलाता है, कौन चलाता है? ठाकुर, श्री कृष्ण कहें, श्री राम कहें, राधा रानी कहें, जो सारे ग्रहों को चलाता है उसकी भक्ति करो ना, ज़्यादा ग्रहों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज्योतिषी बैठे हो तो नाराज मत होना कि स्वामी जी हमारा काम गड़बड़ कर रहे हैं। महाराज सारे ग्रहों का जो मालिक है, हाँ सबको जो चलाता है उसकी भक्ति करो, वो आपके सारे ग्रहों को ठीक कर देगा। लेकिन अब आजकल तो ऐसी मानसिकता हो गई है, प्रायः ज्योतिष में कहा जाता है कि भाई शनि की दशा हो तो हनुमान जी की उपासना करो, कहा जाता है ना। लेकिन आजकल लोग शॉर्टकट निकालते हैं। क्या? अगर शनि की दशा है तो हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाते अब लोग, कहाँ जाते हैं? सीधे शनि मंदिर में। हाँ डायरेक्ट मिलो ना, हाँ हनुमान जी को हनुमान जी को बीच में क्यों लाना? ऐसे लोगों की बुद्धि हो गई है। अब सीधे शनि के मंदिर में जाएंगे तो शनि की मर्जी आपसे खुश हो ना हो, हनुमान जी के मंदिर में जाओगे तो हनुमान जी से शनिदेव बहुत डरते हैं, हनुमान जी की बात को कभी टाल नहीं सकते। लेकिन अब क्या कहा जाए, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में कम उपस्थिति होती है और शनि के मंदिर में ज़्यादा उपस्थिति होती है कि नहीं होती? बताओ, आप लोग भी जाते हो? हाँ ना तो बोलो। नहीं, नहीं, बहुत कम लोग नहीं बोल रहे, मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ तो जाते ही होंगे। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। महाराज राजा परीक्षित का जो बालक था बड़ा उत्सव मनाया गया। आगे कहते हैं, अर्जुन जब लौट के आया, महाराज युधिष्ठिर को पता लगा कि भगवान का स्वधाम गमन हो गया है। तुरंत अरे भगवान चले गए, अब इस धराधाम पे हम लोग रह के क्या करेंगे। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित को तुरंत राज्य में अभिषिक्त कर दिया और महाराज स्वर्गारोहण करते हुए अपने धाम को चले जाते हैं। द्रौपदी भगवान का ध्यान करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेती है। राजा परीक्षित अभी विवाह भी नहीं हुआ था जब उनको राजा बना दिया गया, और उनके जो दादा हैं, क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर, दादा बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाबा बोलते हैं नहीं। और बाबा क्यों बोलते हैं जानते हैं? आपका पौत्र ग्रैंडसन आपको बाबा क्यों बोलता है मालूम है? पूज्य रोटी राम बाबा कहते थे, जब घर में कोई बाबा बोलने वाला आ जाए तो वो रोज 10 बार याद दिलाता है कि अब बाबा बनने का समय बाबा बनने का। वो कई बार हाँ ग्रीन सिग्नल है ठाकुर जी की तरफ से, जब घर में बाबा कहने वाला आ जाए तो दिन में 10 बार बोलेगा बाबा बाबा। और हमको आप लोग क्या बोलते हो? बाबा जी, बाबा जी बोलते हो ना। और आपके घर में जब आपको कोई बाबा जी बोलता है तो मतलब क्या है उसका? क्यों निधिपति जी? चलिए कोई बात नहीं, आप घर में रह के भजन करें, लेकिन अभिप्राय क्या है? हाँ धीरे धीरे बच्चों को संभलाओ, बहुओं को संभलाओ। हाँ लास्ट तक अपनी चाबी अपने बगल में मत रखो। अगर विश्वास नहीं है तो अपना जितना ज़रूरत है अपनी सिक्योरिटी रख लो, बाकी भजन करो, साधन करो। हाँ महाराज तो कहते हैं, लोग कहते हैं अभी कैसे भजन करें? अरे इतना बड़ा साम्राज्य था, परीक्षित का विवाह भी नहीं हुआ था, सब छोड़ करके चले गए, उसको राजा बना दिया।